प्रोसेस क्या होता है, इसका फंडामेंटल क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और ये खासतौर से वुड वर्ल्ड का जेन 3000 में इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की गई है, इसका पूरा ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डीसी सिंक्रोनाइजेशन पैनल का आर्किटेक्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है और इसमें नंबर ऑफ डीजी किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ डीजी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पहले मास्टर होता है, उसके बाद दो स्लेव कनेक्ट होते हैं, जो कि सबसे पहले मास्टर ऑन होता है, जिसका कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मास्टर पे जब लोड बढ़ जाता है तो उसके बाद ये स्लेब में ट्रांसफर कर देता है, तो नंबर ऑफ स्लेब में चला जाता है। इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे 3 कंट्रोल यूनिट्स यूज किए गए हैं। अगर हम ग्रिड सप्लाई की बात करें तो ग्रिड से आने वाली सप्लाई एमसीबी से होके सीधा बस बार के द्वारा प्लांट में चली जाती है। और अगर पावर फेल होने पे डीजी कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे जीसीबी यूज करते हैं। ये नॉर्मल एमसीबी है, जो कि एसीबी जिसको हम एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ये नॉर्मल एसीबी है, लेकिन यहाँ जनरेटर की सप्लाई आ रही है इसलिए हम इसको जीसीबी कहते हैं। अब ये जीसीबी की स्विचिंग किस प्रकार से की जाती है, ये डिसाइड कंट्रोलर करता है कि हमको सबसे पहले किस जीसीबी को ऑन करना है और एमसीबी हमारी प्रॉपर ऑफ है कि नहीं है। इन सब का काम ये कंट्रोलर के द्वारा की जाती है। अब इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम कैनवस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा RS-232 RS-485 का भी यूज किया जाता है। और नंबर ऑफ कंट्रोलर को आपस में इंटर कनेक्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पे पीएलसी को भी ऐड कर देते हैं, जो कि इसके लॉजिक को आर्किटेक्ट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग कमांड देता है। अगर इसके अलावा हमको 1 या 2 डीजी को कंट्रोल करना है तो ये काम इसका डीजी कंट्रोलर सिस्टम ही कर देता है। यहाँ हमने आपको बता दूं कि वुड वर्ल्ड का जेन 3000 कंट्रोलर यहाँ कनेक्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब मैं आपको इसको और भी डीपली ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और ये कैसे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अब हम सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे ये इसका फ्रंट पैनल दिया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले इस स्लाइड पे जाते हैं। ये जेन 3000 का कंट्रोल पैनल दिया हुआ है और इससे हम डीजी को किस प्रकार से कंट्रोल कनेक्ट करेंगे, डीजी को किस प्रकार से कमांड देंगे और इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, यहाँ पे हम डीजी में समझेंगे। यहाँ पे जीसीबी है, जो कि जनरेटर की सर्किट ब्रेकर होगा, जो कि लोड को डायरेक्ट जनरेटर से कनेक्ट करता है। इसके बाद एमसीबी यूज किया जाता है, जो कि ग्रिड की सप्लाई को लोड से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ग्रिड की पावर सप्लाई दी गई है, जो कि ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर से और यहाँ से जो बस बार दिया हुआ है ये आपस में सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम इस कंट्रोलर का यूज करते हैं। अगर जैसे कि किसी कंडीशन में ग्रिड की सप्लाई फेल हो जाती है तो इसकी सप्लाई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि हमको फेज एंगल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 3 पता होगी, तभी हम किसी डीसी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 440 वोल्ट की सप्लाई को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और आइसोलेटर के द्वारा 120 वोल्ट की सप्लाई को इस जेन 3000 कंट्रोलर देंगे और सीटी से जो सप्लाई आएगी उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इससे हम इसकी स्टेटस पता लगाएंगे कि ये सप्लाई मेन पावर ऑन है या फिर यहाँ पे हमको सिंक्रोनाइज कब करना है। इसके अलावा जैसे ही ग्रिड की पावर सप्लाई ऑफ होगी तो ये एमसीबी जो दिया हुआ है ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन कमांड सीधे इस कंट्रोलर को देगा। ऐसी कंडीशन में कंट्रोलर सीधी जनरेटर को स्टार्ट कर देगा, जो कि डिजिटल आउटपुट के रूप में इस जनरेटर में जाएगा। इसके बाद जनरेटर से भी फीडबैक कमांड आएगा, जो कि इसे हेल्थी कंडीशन में बताएगा। और इसके बाद यहाँ पे भी हम यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई को और करंट के लिए सीटी से यहाँ पे कंट्रोलर में सप्लाई को कनेक्ट करेंगे।
यहाँ पे भी हम 440 वोल्ट की सप्लाई को इस कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे और सीटी के द्वारा करंट को भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता चुका हूँ कि फेज, एंगल, करंट और फ्रीक्वेंसी जब ये तीनों ही सेम रहेंगी तभी हम डीसी को सिंक्रोनाइज कर पाते हैं। और इसके बाद हम जैसे जनरेटर ऑन होता है उसके बाद हम जीसीबी को क्लोज कर देते हैं। जीसीबी जैसे ही क्लोज होगा या स्टार्ट होगा, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एमसीबी ओपन कमांड इसको सेंड करेगी और बताएगी कि हमारा सिस्टम ऑफ हो चुका है और जीसीबी को ऑन कर देंगे। यहाँ पे जीसीबी भी फीडबैक कमांड को जनरेट करेगी। इसके अलावा बहुत से डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं जो कि इसके पंप को या फिर इसमें जो भी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेटर के सिस्टम को मेजर करेंगे। टेम्परेचर या इसमें जो भी एनालॉग या डिजिटल इनपुट आउटपुट है उस कमांड को भी कंट्रोलर में दिया जाता है। इसके अलावा ओपन कमांड, जब यहाँ जैसे ही पावर सप्लाई दोबारा ऑन हो जाएगी और सप्लाई आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में जनरेटर को स्टॉप कमांड जनरेट करेगा और यहाँ पे ओपन कमांड को यहाँ पे दिया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, जिससे कि जीसीबी ओपन हो जाएगी और दूसरी तरफ ये क्लोज कमांड जनरेट करेगा जिससे कि एमसीबी ऑन हो जाएगी। इस प्रकार ये पूरा सीक्वेंस होता है जिससे कि डीसी को सिंक्रोनाइज किया जाता है और ये कंट्रोलर वर्क करता है। इसके अंदर की कंट्रोल वायरिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको लेकिन मैं आपको इसके बैक पैनल से इसकी कंट्रोल वायरिंग बता देता हूँ। इसकी कंट्रोल वायरिंग में कौन कौन से टर्मिनल यूज किए जाते हैं। मैंने आप ब्रीफ में इसमें बता दिया है कि इसमें कौन कौन से कमांड ऑन और ऑफ के लिए जाते हैं और किस प्रकार से इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है। अब हम इस कंट्रोलर के बैक पैनल में जाके एक बार और आपको समझा देता हूं कि इसमें कौन से डिजिटल इनपुट और आउटपुट जनरेट होते हैं। यहाँ सबसे पहले एमपीयू जो होता है, जो मैग्नेटिक सेंसर होता है, जो कि इसमें इसके फ्लाई व्हील, जो जनरेटर में फ्लाई व्हील होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है कि हमारा जनरेटर किस फ्रीक्वेंसी पे ओवर स्पीड या स्लो स्पीड, किस स्पीड में कितनी फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल इनपुट सिग्नल आते हैं, खासतौर से एमसीबी और जीसीबी से आते हैं, जो कि यहाँ पे बताते हैं कि उनकी ओपन कंडीशन और क्लोज कंडीशन क्या है। और इसके अलावा यहाँ 24 वोल्ट की पावर सप्लाई जिसको एनर्जाइज करती है, ये ऑक्सिलरी एक्साइटेशन के लिए जनरेटर से वायरिंग्स आती है। और इसके बाद यहाँ पे डिजिटल आउटपुट सिग्नल, जो रिले आउटपुट सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, जो कि इंजन को स्टार्ट करती है या फिर ये पंप या ऑयल पंप को स्टार्ट करना है या फ्यूल पंप को स्टार्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे सिग्नल जनरेट होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जनरेटर के लिए करंट सीटी के कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे मेन की करंट की पावर सप्लाई कनेक्ट होती है। यहाँ पे एनालॉग इनपुट, जो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ एनालॉग इनपुट सिग्नल्स आते हैं, यहाँ एनालॉग आउटपुट सिग्नल है जो कि जनरेटर में दिए जाते हैं। इसके अलावा मेन एसी सप्लाई, यहाँ पे मेन एसी सप्लाई जो है मेन एमसीबी से पहले जो मैंने आपको बताया था उसके लिए यहाँ पे 440 और 120 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट होती है। और यहाँ जनरेटर के एरिया पे जो 440 और 120 वोल्ट की पावर सप्लाई उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बस बार का जो वोल्टेज होता है उसको यहाँ पे मेजर करते हैं। इस प्रकार ये कंट्रोल के पीछे बैक पैनल में किस प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सिंक्रोनाइजेशन पैनल के पीछे कंट्रोल वायरिंग्स किस प्रकार से की जाती है। उसका ब्रीफ में आपको बताया कि इसमें कौन कौन से डिजिटल इनपुट और आउटपुट होते हैं। आई होप